देखा भास्कर, मुझसे पता है कि वो मौत के मुंह में पड़ा है, फिर भी कितना जिंदा है और किस तरह। शायद इसी के बल पर वो। तेरा क्या ख्याल है, कुछ हो सकता है? नथिंग। कमबख्त बीमारी ही ऐसी है ना कि जब तक सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ना हो कुछ पता नहीं चल सकता, एंड बाय देन इट इज टू लेट। कुछ नहीं हो सकता प्रकाश, कुछ नहीं। सामान इधर रखो। अगर कोई जरूरत पड़े तो वो बटन दबा दीजिएगा। आप कहाँ जा रही हैं? ड्यूटी पर। क्यों? तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो मैं रखूंगी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ दूर बैठिए ना, गपशप मारते हैं। वैसे भी मैं अकेला बैठा रहूंगा। अकेले डर लगता है आपको? डर तो नहीं लगता, लेकिन कोई बातचीत करने वाला तो हो। ओह, तो ऐसा कीजिए, वो आईना रखा है, उसके सामने बैठ जाइए और उससे बातें कीजिए। वो मैं ट्राई कर चुका हूँ सिस्टर, 1 नंबर का बोर है। तो मैट्रन है हमारी, अभी आएंगी, उनसे मिलिएगा। वो बहुत मीठी मीठी बातें करती है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जी मैं वो कैबिन में। आपको यहाँ की विजिटिंग आवर्स मालूम नहीं? जी नहीं। 4 बजे से पहले आप किसी मरीज से नहीं मिल सकते। वो अगर डॉक्टर से मिलना हो तो? दफ्तर में जाइए, सब कायदे कानून मालूम हो जाएंगे। सिस्टर, क्या कभी कभी कायदे कानून तोड़े नहीं जा सकते? हाँ ठीक है, क्यों कायदा कानून क्यों तोड़ेंगे? हाँ? अरे आनंद, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कमाल है, जो आता है यही पूछता है। अरे मैं पूछता हूँ ये अस्पताल है या स्कूल? अभी टीचर आई थी, उन्होंने भी यही पूछा। अब हेडमास्टर साहब आ गए। डॉक्टर, केबिन में तो कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट बड़ा पाजी है सिस्टर, उसे संभालने के लिए एक टीचर की छड़ी हाथ में लेनी पड़ेगी। आनंद, हाँ? ये है हमारी मेट्रन मिसेस डीसा, और सिस्टर ये है आपका पेशेंट आनंद। आइए ना सिस्टर, कैबिन में चलते हैं, कैबिन में। आइए सिस्टर, आइए ना, बैठिए। अच्छा, तो आप ही यहाँ की मैट्रन है? सुना बहुत सी बातचीत करती है। शट अप! ये लो, ये भी कोई बातचीत हुई? सुना नहीं तुमने? लेट जाओ चुपचाप। अजी चुपचाप तो आदमी मर भी नहीं सकता है सिस्टर, आहू तो जरूर होती है। सोचिए, 24 घंटे में 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, 3-4 घंटे खाने पीने में निकल जाते हैं, गया 50%। अगर मुझे 1 साल जीना तो 6 महीने गए, 6 महीने जीना तो 3 महीने गए, 3 महीने जीना तो 1.5 महीने गए। लेट जाओ, मैंने कहा लेट जाओ। आज मेरी मुलाकात दिल्ली के एक आनंद सहगल से हुई। ऐसा लगा जैसे एक तूफान घुस आया कमरे में। बात बात पर हंसी, बात बात पर मजाक, ये जानते हुए भी कि वो मौत के मुंह में है। हैरान हूं कि वो मौत पर हंस रहा था या जिंदगी पर। बाबू मोशाय? बाबू मोशाय? आपने डॉक्टर बाबू? हाँ है। आपका नाम? आनंद। कहिए आनंद आ। अरे आनंद जी आप? ये आप क्या है? क्या फैसला हुआ था? तुम बोलो। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं भागा है बाबू मोशाय। हैं? अच्छे यार हो तुम, मुझे वहां पिंजरे में डालकर खुद गायब। देखो बाबू मोशाय, अगर मुझे वहां पर रखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं वहां अकेले रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन आनंद, तुम्हारे लिए वहां रहना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वही रहना चाहिए। अरे नर्सिंग होम में तो आदमी खामखा ही बीमार नजर आता है। मैं अपना इलाज कराने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो सब मालूम है। मैं तो तुम लोगों से मिलने आया हूँ। ए बाबू मोशाय, देखो ना, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं। जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो ना। हाँ रहो, लेकिन नर्सिंग होम में कहकर आए हो ना? कह के तो नहीं आया, लेकिन मेट्रिक एग्जाम चिट्ठी लिख कर आया हूँ। तुम 10 दोस्त को फोन कर दो ना। अच्छा रघु काका, सामान कहाँ तुम्हारा?
सामान तो वहीं पर है। अच्छा कोई बात नहीं। रघु काका इन्हें ऊपर ले जाओ, मेरे साथ वाले कमरे में इनके रहने का इंतजाम कर देना। मैं प्रकाश को फोन करके आता हूँ। आइए रघु काका, बैठो बैठो बैठो, कमरा बाद में देखेंगे, बैठो बैठो। ये बताओ इस घर में खाना कौन बनाता है? मैं। अच्छा बनाते हो ना? देखो काका, जिंदगी में मुझे सिर्फ दो ही शौक है, बकबक करने का और खाना खाने का। बहुत बकबक करता हूँ, बहुत खाता हूँ। देख नहीं रहे माशाल्लाह क्या सेहत बनी हुई है। चलो मुझे अपने किचन में ले चलो। आइए। हेलो, प्रकाश हैं? कहाँ गए? मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ दोनों? अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, मैं घर से ही बोल रहा हूँ। हाँ प्रकाश, भाभी कहाँ है? आ रही है। हाँ, तुझे कैसे पता? अभी अभी तेरे घर फोन किया। अच्छा आइए भाभी, अचानक क्या सौभाग्य? भाई, सुमन तुझे परसों के लिए न्योता देने आई है। न्योता? तब तो डबल सौभाग्य। कोई खास बात? हाँ भाई, 3 साल पहले मैंने एक गलती की थी, उस गलती की सालगिरह मनाना चाहती है। ओह, तेरी शादी की सालगिरह है? देखा कितना समझदार आदमी है, गलती कहते ही समझ गया। गलती इनकी थी भास्कर भैया, फंस मैं गई। आइए। चलो। ए बाबू मुझे रघु काका ने जो खिचड़ी भाई है ना उसका जवाब। अरे आनंद, तुम यहाँ कैसे? मैं वो मेरा कसूर नहीं है दोस्त, ये बाबू मुझे है ना मुझे जबरदस्ती खींच के ले आया। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा नहीं नहीं दोस्त नाराज हो जाएगा। बोला नहीं नहीं मैं कुलकर्णी को समझा दूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। छोड़ो दोस्त, इसे कुछ मत कहना, बेचारा अकेला है ना। समझ गया समझ गया समझ गया। इनसे तो मिलो, ये है सुमन मेरी। अरे भाभी आप, नमस्ते नमस्ते। अरे माफ करना भाभी, मैंने आपको देखा नहीं, हद हो गई ना, आपका परिचय मुझसे करवा रहा है। दरअसल दिल्ली से मैं आप ही को मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ बहुत जरूरी काम है आपसे। मुझसे क्या कहा? जरा वो गाना सुना दीजिए ना एक बार, जो शादी से पहले चिड़ियाघर में लंगूर वाले पिंजरे के पीछे बैठकर आपने मेरे दोस्त को सुनाया था। क्यों दोस्त? वाह 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 वाह, क्या लोकेशन थी गाने की, क्या समा था। अरे तुम्हें किसने बताया? जसं काही तुम्हाला माहितीच नाही, तुम्हीच सांगितलं असणार। अगं पण तुमचं हे वागणं मला बिलकुल पसंद नाही, सगळ्यांच्या समोर मला लाज होते। अरे खरंच मी नाही सांगितलं। नहीं 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 भाभी, इसलिए कुछ नहीं बताया। ये तो ज्योतिष विद्या की बात है, मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं। अच्छा, शादी से कुछ दिन पहले आपके पिताजी ने आपकी खूब पिटाई की थी ना? नहीं, कभी नहीं। देखिए देखिए, झूठ मत बोलिए, सच्चाई से शर्माइए मत। आपको याद है कॉलेज से भागकर आप मेट्रो सिनेमा में पिक्चर देखा करते थे और उसके सामने किटकैट रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ बैठकर खाना खाया करते थे, और वहीं पर एक दिन आपके पिताजी ने आपको देख लिया था और शाम को घर जाते ही वही धूमधाम वाह 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 हुई थी कि नहीं हुई थी? आता म्हणा ना, तुम्ही सांगितलं नाही म्हणून। आता मना ना। हाँ, त्रिवेदी ने कहा होगा। इसका मतलब आपने त्रिवेदी को बताया होगा। अगर क्या बोलता हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, झगड़ा करने से क्या फायदा। अब भाभी वो गाना सुना दो ना प्लीज भाभी, प्लीज भाभी। हाँ हाँ भाभी। हाँ भाभी। आप क्या भाभी भाभी कर रहे हैं? अरे भाई, उधर मेजॉरिटी देखकर मैं भी उसी तरफ हो गया था। देखिए, मैं सच कहती हूँ, मुझे गाना वाना नहीं आता, ये मुझे खामखा सता रहे हैं। बाय द वे आनंद, परसों हमारी शादी की सालगिरह है, भास्कर के साथ तुम भी जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगा। अच्छा भाभी ये तो बताइए, आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं? पूरा 2.5 मन का बुके लेकर आऊंगा। तुम मत आना। क्यों? हम प्रेजेंट वगैरह नहीं लेते। तो क्या कैश लेते हो? देखिए, हम पार्टी वार्टी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप दोनों को बुला रहे हैं, इसलिए कोई तकल्लुफ मत कीजिए। मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इतने किस्म का खाना होना चाहिए कि ना पेट में जगह रहे ना जेब में। कोई बात नहीं, जेब भर गई तो झोला दे दूंगी। वेरी गुड। लेकिन एक शर्त पर। क्या? आपको अभी एक गाना सुनाना पड़ेगा। हाँ? मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपको कैसे मालूम है? वही ज्योतिष विद्या, जो मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं। हाँ। हाँ भाई, इसकी सारी ज्योतिष विद्या तो मैं हूँ, मैंने इसे बताया था। अच्छा, गाना गा। हाँ ना, गाओ ना। ये ऑर्गन तो पड़ा पड़ा सुर भूल गया होगा। ठीक है बाबू मचाए, खाने और गाने में कोई नखरा नहीं करता। चलो उठो उठो, सीट खाली करो।